हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो आपके हिंदी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, है ना। इसमें जितने भी हिंदी के व्याकरण के सवाल बनेंगे बच्चों, आपके सारे सवालों को हम इस वीडियो में करवा देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भी कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी व्याकरण के जितने भी सवाल बनेंगे सर वो सारे सवाल को करवा दीजिए। जो समास का हो गया, जो आपका वाक्य का हो गया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, बहुव्रीहि समास, द्विंदु समास, इससे जितना भी सवाल बनता है सर एक बार करवा दीजिए। तो आइए हम सुपर फास्ट तरीके से जितने भी सवाल है उतने को हम लोग रिवीजन यहां पर करते हैं और फिर आप लोग का व्याकरण से सवाल नहीं छूटेगा अगर आप अच्छे से समझ लेते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या दिया गया है कि देखिए, इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था यही वाला वीडियो बना करके, लेकिन हालांकि पता नहीं उसमें क्या दिक्कत आ गया था जिसमें आवाज ही गायब हो गया था, है ना। मैंने उस वीडियो के पीछे बहुत सारा मेहनत किया था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए फिर से एक बार करते हैं। क्या है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वह कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या क्रियार्थक क्रिया, है ना। तो देखिए, जिस वाक्य में कर्म उपस्थित होता है मतलब क्या हो, कर्म जिसमें हो उसको हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म ना हो, है ना, जिस वाक्य में कर्म ना हो उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। सिंपल सा था। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, है ना। जिसमें क्रिया के साथ क्या हो, कर्म लगा हो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहां पर देखना है कि किसमें कर्म लगा हुआ है, और कर्म लगा हुआ है ये पहचानना मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूं कि अगर क्या का जवाब और किसको का जवाब अगर मिल जाता है तो हम समझेंगे कि उस वाक्य में कर्म लगा हुआ है। अगर नहीं मिला तो हम समझेंगे उसमें कर्म नहीं लगा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, सीता आम खाती है, तो तुरंत लगाना है क्या, सीता क्या खाती है। तो बोले सर सीता आम खाती है, तो यहां पर क्या हो रहा है, क्या का जवाब मिल जा रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, कर्म लगा हुआ है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए दूसरा ऑप्शन को, क्या इसमें लगा हुआ है क्या, बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर क्या पर बैठा, क्या बैठा है, नहीं ये सेंटेंस मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। बंदर क्या बैठा है, क्या बैठा है ना। सोहन तेज दौड़ता है, सोहन क्या दौड़ता है, तेज नहीं, ऐसा नहीं। मीरा जोर से हंसती, मतलब कि ये सारे सेंटेंस में अगर देखें तो क्या का सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सीता आम खाती है, सीता रोटी खाती है, यहां पर ये आपका कर्म लगा हुआ है, ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, इस वाक्य में क्रिया का भेद बताएं। तो शिक्षक किसको पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी को। हमने बोला ना क्या का और किसको का जवाब मिल जाएगा तो हम समझेंगे वो सकर्मक क्रिया है। तो शिक्षक किसको पढ़ाते हैं, बोले सर विद्यार्थी को, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोहन आम खरीदता है, इसमें क्या बताना है, वाक्य की क्रिया पद बताना है, मतलब काम क्या हो रहा है। तो मोहन आम खरीदता है, खरीदना यहां पर काम बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, वाच्य का कौन सा भेद है ना। तो मुझसे चला नहीं जाता नेगेटिव वाक्य आ गया। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, कल एग्जाम है भाई लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो ये इस तरीके का जो भी वाक्य हो जाएगा वो भाववाच्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कर्तृ वाक्य में, है ना, कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया लिंग और वचन डैश के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार, या कोई नहीं। तो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार सारा चीज होता है ना। लिंग और वचन जो होता है कर्ता के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है ना, कर्ता पे जोर पड़ता है जो भी वाक्य होता है, और कर्म वाच्य में कर्म पे जोर पड़ता है ना। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य में आपका क्या हो जाएगा, लिंग और वचन जो है कर्ता के अनुसार काम होता है। अगला सवाल देखते हैं। अब यहां से चला जाए, ऐसा नहीं लग रहा है, अब यहां से चला जाए, अब यहां से खाया जाए, अब खाया जाए, मतलब ये क्या है, ये भाववाच्य में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। भर पेट कौन सा समास है, तो भर पेट अव्यय भाव समास, कर्मधारय कर्मवाच्य समास, या भाववाच्य, या फिर बहुब्रीहि समास, है ना। तो भर पेट, है ना, यहां पर अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों तो भर पेट, भर जो है आपका, जो भर है आपका क्या है, ये आपका अव्यय है। और जिस शब्द में पहला जो पद हो गया वो अव्यय हो जाता है तो वो हमारा अव्यय पद हो जाता है। भर पेट मतलब पेट भर कर, है ना। तो ये भर जो है आपका क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जैसे अव्यय भाव समास का और भी अगर हम उदाहरण लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका हो जाएगा यथोचित, क्या हो जाएगा, यथोचित, है ना, यथोचित। तो यहां पर क्या है, पहला पद अव्यय लगा हुआ है। अगर बात करें यथा संभव, अगर बात करें हम यथा
संभव। तो यहाँ पर भी यथा लगा हुआ है, मतलब पहला जो पद है वो अव्यय है। अगर बात करें हम प्रतिदिन, तो प्रति भी आपका क्या है, एक प्रकार से, ये एक प्रकार से क्या है, तो ये भी आपका अव्यय है। तो जिस शब्द में पहला पद अव्यय लगा है उसको हम लोग अव्ययभाव समास कहेंगे। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास में डैश की प्रधानता होती है, प्रथम अंतिम दोनों या कोई नहीं। तो तत्पुरुष समास में जो होता है उसमें दूसरा पद, जी हाँ, अंतिम पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों बात करता हूं तत्पुरुष समास का, जैसे राजपुत्र है ना, क्या बोले हम, राजपुत्र। तो यहाँ पर पुत्र जो है किस प्रकार का है, तो राज्य का है ना। तो यहाँ पर जो है अंतिम पद प्रधान होता है, जबकि पहला पद इसका प्रधान नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं है। तो दोस्त तो होता है भाई, मित्र का मतलब दोस्त है ना, जिगरिया यार। आप लोग को कौन कौन सा है बता दो, है ना बता दो ना, क्या करते हो, कैसे करते हो, बता दो ना प्लीज़, बता दो ना। मित्र को, तुम्हारा मित्र कौन है, तुम्हारा जो जिगरी है कौन है ना। तो मित्र का मतलब दोस्त भी होता है, सूर्य भी होता है, घर नहीं होता है बच्चा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन अवयव के भेद है, तो जल्दी जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, निपात। तो इसमें अवयव भेद नहीं है। अगर बात करें तो इसमें क्रिया विशेषण भी अवयव का भेद है, समुच्चय बोधक भी, निपात भी है, लेकिन क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य एवं एक से एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, क्या हो, आश्रित उपवाक्य हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको मिश्र वाक्य कहेंगे। देखिए कोई भी अगर वाक्य है, अगर एक आश्रित वाक्य होगा, जैसे कि तुम परिश्रम करोगे तभी सफल होगे, तो यहां पर क्या है, तभी सफल होगे, वो आश्रित वाक्य। तो जब वो आश्रित वाक्य लग जाएगा तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या दिया गया है कि बहुत गर्मी है, डैश बहुत गर्मी है। अब ये भरना आपको, वाह बहुत गर्मी है, वाह तो नहीं बोलेंगे भाई, उफ बहुत गर्मी है, उफ बहुत गर्मी है, उफ, है ना, तो उफ लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता है और ना ही उसके आने की संभावना होती है, वह कौन सी क्रिया होती है। कर्म उपस्थित नहीं भैया, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, साफ साफ पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है बच्चों कि जब खुद से काम ना करके किसी से करवाया जाता है ना, जब करवाया जाने वाला काम को हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहें। तो मोहन मिठाई माँ बच्चे को पानी पिलाती है, माँ बच्चे को पानी पिलाती है, किसी से करवा रही है ना, माँ बच्चे को पानी पिलाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। मोहन मिठाई खाता है, ये तो होगा नहीं भाई, अपने खा रहा है। सीता तेज दौड़ती है, सीता अपने दौड़ रही है। मैं पानी पीता हूँ, ये भी अपने। यहाँ प्रेरणार्थक अगर देखें तो माँ बच्चे को पानी पिलाती है, यहाँ पर दूसरे के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। राहुल ढोलक बजाता है ना, क्रिया के भेद बताना है। क्रिया यहाँ कौन सा हो जाएगा, राहुल क्या बजाता है भाई, ढोलक बजाता है। क्या का जवाब मिल रहा है, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए सिंपल सा। आसमान में पतंग उड़ रही है। अभी आप लोग को समास वाला भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, समास वाला भी क्वेश्चन आप लोग को नीचे दिया गया है, और सभी समास को एक बार हम आप लोग को रिवीजन करवा देंगे। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं रिवीजन करें बच्चों, मैंने सारा करा रखा है पहले से। आसमान में पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में क्रिया पद क्या है, तो क्रिया कहाँ हो रही है, तो यहाँ पर उड़ रही है भैया। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है, मैं अब नहीं सह सकता, मैं अब सह नहीं सकता। कौन सा वाक्य हो जाएगा, मैं अब खा नहीं सकता, मैं अब जा नहीं सकता भाई, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। कर्मवाच्य का उपभेद क्या होगा, कर्मवाच्य का अकर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकर्तृवाच्य। मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया। देखो द्वारा जब भी लग जाए तो सबसे पहले कर्तृवाच्य होगा नहीं, वो के द्वारा लग जाए या द्वारा लग जाए तो ये कभी भी कर्तृवाच्य नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर कर्मवाच्य में क्या है, कर्म भी लगा हुआ है। मृदुला के द्वारा लिखा गया सिर्फ रहता तो आपका भाववाच्य में चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, मृदुला के द्वारा क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। कमल नयन है ना, तो यहाँ पर अगर कमल नयन देखे तो कौन सा समास है, अव्यय भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व समास है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, नयन का, जी हाँ, नयन का विशेषता बता रहा है कमल, है ना, कि नयन जो है मतलब कि अनयन का मतलब था आंख। नयन जो है ये कमल के समान है, नयन जो है कमल के समान है। तो यहाँ पे नयन की विशेषता को बता रहा है, और जब भी कोई वाक्य में विशेषता को बताया जाए तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। द्वंद्व समास डैश पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में कौन प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में बच्चों दोनों पद प्रधान होते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, यानी पूर्व पद यानी पहला पद और दूसरा पद। जैसे कि माता और पिता है ना, माता डैश, अरे भैया माप लिखा गया यहाँ पर, माता डैश पिता। तो माता पिता, यहाँ माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पिता प्रधान है यहाँ पर, है ना, ऐसा मत सोचना। माता भी और पिता भी दोनों अलग अलग शब्द हैं। अगर बात करें हम रात दिन,
रात दिन, इसमें भी क्या है, दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों क्या है, दोनों पद प्रधान है यहाँ पर। ऐसा नहीं ना रातों रात, अगर रातों रात रहता तो ऐसा नहीं होता, ये आपका अव्यय भाव में हो जाता। क्यों? क्योंकि पता है ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। बोले सर ये तो योजक चिन्ह लगा हुआ है, कैसे नहीं होना चाहिए? नहीं, ये अव्यय भाव है बच्चा। इसलिए अव्यय भाव है कि आप लोगों को हम बताए थे कि एक ही शब्द अगर 2 बार रिपीट हो जाता है ना, जैसे रातों रात और बीच में योजक चिन्ह लग जाता है रातों रात, तो ये आपका अव्यय भाव में हो जाएगा। दिनों दिन, क्या बोले, दिनों दिन, है ना, यहाँ पर दोनों शब्द एक ही चीज बता रहा है, तो ये आपका अव्यय भाव में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन द्वंद्व में आपका रात दिन, राजा रानी, है ना, माता पिता, सोना चांदी, ये सब अलग बात है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? बताओ बच्चा, बताओ जल्दी जल्दी, बताओ 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 बताओ। क्या हो जाएगा? धतूरा, सोना, दोनों, या कौवा? कौवा नहीं होगा, ठीक है, बाकी सही हो जाएगा। ये अर्थ नहीं है। क्रिया विशेषण शब्द का क्रिया किसकी विशेषता बताता है? तो ये क्रिया का बताता है ना, क्रिया विशेषण शब्द जो है क्रिया की विशेषता को बताता है। अगला सवाल देखते हैं, परिश्रम डैश सफलता नहीं मिलती, तो परिश्रम के आगे सफलता नहीं मिलती, परिश्रम के बिना हो जाएगा ना, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। याद रखिएगा, जिस वाक्य में समापिका क्रिया होती है उसमें हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी दूसरे से, जी हाँ, किसी दूसरे के माध्यम से करवाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सकर्मक, आकर्मक, या प्रेरणार्थक, या फिर नाम धातु। तो प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। अभी आप लोग को बताए भी थे हम कि जिसमें कर्ता स्वयं की क्रिया को ना करके किसी दूसरे से अगर करवा रहा है तो उसको हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो अकर्मक क्रिया इसमें अगर बात करें तो वे लोग मैदान में दौड़ रहे, राधिका कविता पढ़ती है, सूर्यदेव पान खा रहा है, मोहन पतंग उड़ा है। तो देखते हैं किसमें क्या का जवाब नहीं मिल रहा है। हम डी वाले से ऑप्शन जो उठाते हैं, मोहन पतंग उड़ा रहा है, मतलब मोहन क्या उड़ा रहा है? बोले सर पतंग उड़ा रहा है। भैया कर्म दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है, ये ऑप्शन कट जाएगा, चूंकि ये सकर्मक हो जाएगा। सूर्यदेव पान खा रहा है, सूर्यदेव क्या खा रहा है? बच्चा पान खा रहा है, पान खा रहा है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। राधिका कविता पढ़ती है, राधिका क्या पढ़ती है? कविता पढ़ती है, ये भी सकर्मक हो जाएगा। वे लोग मैदान में दौड़ते हैं, वे लोग क्या दौड़ते हैं? दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ नहीं, इसका सेंटेंस नहीं मिल रहा है, तो आपका ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया, वह धीरे धीरे बह रही है, तो वह धीरे धीरे बह रही है, ये किस प्रकार का वाक्य होगा? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, एकर्मक? हवा जो है धीरे धीरे बह रही है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी, हवा धीरे धीरे। यहाँ पे तो कर्म कहीं लगा हुआ ही नहीं। अगला सवाल देखते हैं, सभी मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्रियापद क्या हो? खेलना, खेल रहे हैं क्या है? क्रियापद है। अगला सवाल देखते हैं, मैं कहानी पढ़ता हूँ, मैं कहानी पढ़ता हूँ, मैं कहानी पढ़ता हूँ, मैं कहानी पढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं पे जोर पड़ रहा है, यानी कर्ता पे जोर पड़ रहा है, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिस वाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग भाववाच्य कहेंगे बच्चों, याद रखिएगा। जिसमें क्या हो, हमेशा पुल्लिंग और एक वचन और अन्य पुरुष में होती है उसको हम लोग भाववाच्य कह देंगे। अधियच के द्वारा, देखो द्वारा लग गया, यहाँ पर एक बैठक बुलाएगी, द्वारा लग गया, कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल देखते हैं, रणभूमि कौन सा समास है? तो रणभूमि अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? तो रणभूमि जो है ये आपका तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, डैश समाज के दोनों पदों में उपनाम और उपमेय या विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है। तो विशेषण, विशेषता वाला जब भी बात आ जाए तो कर्मधारय लिख देना। क्या लिख दोगे? कर्मधारय। अच्छा, इसमें आप लोग हम सब समास के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देते हैं, ताकि आप लोग को कोई भी समास से आए क्वेश्चन तो बन जाएगा। तो हमने अव्यय भाव का समास पहले भी बता दिया था कि जिस पद में, जिस शब्द में पहले अगर लग जाए क्या, अव्यय लग जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये अव्यय भाव समास। जैसे कि प्रतिदिन आप लोग को बताए थे, या प्रतिमास बोल दो, है ना, प्रतिमा, यथा संभव, यथोचित, और अगर बात करें हम यहाँ पर आजन्म, भरपेट, ये सब क्या होगा? अव्यय भाव समास। एक और भी आप लोग को बताए थे अव्यय भाव समास में कि जैसे रातों रात, दिनों दिन, है ना, दिनों दिन, ये सब लग जाए तो ये भी आपका अव्यय भाव समास में आ जाएगा। दिनों दिन, रातों दिन, मतलब एक ही वर्ड को 2 बार यूज किया जाए तो, ठीक है, और बीच में योजक चिन्ह भी लगना चाहिए, ऐसा नहीं। द्विगु समास में क्या होता है बच्चों? तो द्विगु समास में क्या होता है ना, कि इसमें जो शब्द के पहले क्या हो? संख्यावाचक हो, है ना, शब्द के पहले जो संख्यावाचक हो उसको हम लोग द्विगु समास कहेंगे। जैसे त्रिभुज, क्या बोले हम? त्रिभुज क्या है? जिसकी 3 भुजा हो, है ना, त्रिभुज मतलब कि जिसकी 3 भुजा हो। त्रिलोक, जो 3 लोक वाला हो, है ना। और भी अगर बात करें पंचवटी, क्या बात करें? पंचवटी। और क्या बात कर सकते हैं हम? चौराहा, है ना, 4 राहों वाला समूह। इस तरीके का जो है, मतलब कि स्टार्टिंग में अगर त्रि, द्वि, त्रि, चतुर, पचुत इस तरीके का लिखा रहे तो वो आपका द्विगु समास में आ जाएगा। और भी अगर बात करें हम कर्मधारय में, आप लोग को बता ही दिए थे, कर्मधारय में क्या बोले हम कि जब दूसरा पद जो है विशेषता बता दे पहला पद, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना, विशेषता वाले पद। और बहुब्रीहि में हमने बोला कि जब मेरे प्यारे बच्चों 2 शब्द
हो, है ना, दो शब्द हो और अपना अपना बोध होता हो, लेकिन वो किसी तीसरा का बोध करा देता हो, वो दोनों शब्द मिलकर के किसी तीसरे चीजों का बोध करा देता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, क्या बोले हम? लंबोदर, है ना, लंबोदर। लंबोदर जिसका उदर हो लंबा, जिसका पेट हो लंबा, कौन है भाई? गणेश भगवान। कौन है? गणेश भगवान। तो यहाँ पर देख रहे, यहाँ पे गणेश का चर्चा है ही नहीं, लेकिन गणेश का वहाँ पे बोध करा दे रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा, है ना। और भी बात करते हैं हम लोग, जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम लोग? पीताम्बर। पीताम्बर, पीताम्बर भी क्या है? जिसका क्या हो? जिसका अंबर जो वस्त्र जो हो, मतलब कपड़ा जो हो पीला हो, तो वो कौन है? कृष्ण भगवान। मतलब कि यहाँ पे कृष्ण का नाम ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को उसका बोध हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का होगा तो बहुब्रीहि समास। अंबर का एक अर्थ आसमान होता है, दूसरा अर्थ क्या होता है? कपड़ा। अभी हमने जस्ट अभी आप लोगों को बताया था, पीताम्बर, है ना, पीताम्बर। अंबर का मतलब एक कपड़ा भी होता है, पीला हो जो अंबर, अंबर कपड़ा। मैं भी किताब लिखो। देखो भी यहाँ पर क्या है, जब भी कोई भी वाक्य पर जोड़ पड़ जाएगा तो वो निपात में आ जाएगा, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डैश तुम दिखाई नहीं देते, तो क्या हो जाएगा? आजकल तुम नहीं दिखाई देते। छी, छी, छी तो होगा नहीं भाई, जोर से तुमने दिखाया, सामने नहीं, आजकल हो जाएगा। आजकल तुम दिखाई नहीं देते। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, आश्रित उपवाक्य का भेद बताना है। तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। अगला सवाल देखते हैं। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जिसमें दो कर्म नहीं लगा। देखो, बच्चे को, माँ बच्चे को पानी पिलाती है ना, बच्चे पानी, यहाँ पर दो कर्म हो गया, ये कट जाएगा। बच्चे को आम और केला, आम और केला, ये आपका दो दो कर्म हो गया, अभी कट जाएगा। माँ और बच्चे आम खाते हैं, भाई एक ही कर्म है यहाँ पर, एक ही कर्म है। माँ और बच्चे अलग अलग है यहाँ पर, लेकिन क्या है? आम खाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें द्विकर्मक का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो गाय घास खाती है, सकर्मक है भाई। गाय क्या खाती है? घास खाती है, ये सकर्मक है, ऑप्शन कट गया। रानी गाना गाती, क्या गाती है? गाना गाती, ये भी कट गया। बच्चा रोता है, जी हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उषा पतंग उड़ाती है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो पतंग उड़ाती है ना, तो क्रिया भाई उड़ाना, उड़ाना क्या है आपका हो जाए? उन्होंने जलेबियाँ बांटे, उन्होंने, किन्होंने? उन्होंने, मतलब यहाँ पर कर्ता पे जोर पड़ रहा है, कर्तृवाच्य हो जाएगा, है ना। मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ फटाफट, है ना। जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आकर्तृवाच्य। भाई जहाँ पे कर्ता हो ही नहीं, है ना, जहाँ कर्ता हो ही नहीं, तो वो हमारा कर्तृवाच्य होगा नहीं, आकर्तृवाच्य हो जाएगा। अब आप कुर्सी पर बैठिए, है ना, अब आप कुर्सी पर बैठिए, यह किस प्रकार का वाच्य है? तो ये आपका कर्तृवाच्य है, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आप पर कुर्सी, यहाँ पे के द्वारा वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है ना, क्योंकि कर्मवाच्य में चले जाए। अगला सवाल देखते हैं। प्रतिदिन, आप लोग ऊपर में बता दिए थे, प्रति लगा हुआ है, यानी कि फर्स्ट जो पद लगा हुआ है वो अव्यय लगा हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, अभी बताए थे ना, संख्यावाचक जो होता है उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास, है ना, याद रखिएगा, द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर डी। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास अलग अलग चीज है। द्विगु बोलेगा तो उसमें क्या होगा कि पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, जैसे त्रिभुज, त्रिलोक, पंचवटी, चौराहा, चौमासा, ये सब चीज, मतलब आगे में क्या हो? द्वि, त्रि, चतुर, इस तरह लिखा रहे तो द्विगु समास। द्वंद्व समास अलग होता है, जैसे रात दिन, सुबह शाम, राजा रानी, माता पिता, लड़का लड़की, ये सब। कर का एक अर्थ टैक्स होता है, दूसरा अर्थ क्या होता है? तो दूसरा अर्थ हाथ होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या दिया गया है? बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है, तो ये कौन सा अवयव? अवयव इसमें छाटने बोल रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। यहाँ पर क्रिया का विशेषता को बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे चलना क्या है? क्रिया है, और धीरे धीरे चल रहा है भाई, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है, जोर जोर से नहीं चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ पर वाह, देखो चार गो है, अब चुप, वाह तुम चुप हो जाओ, वाह चुप हो जाओ, ना वाह तो नहीं होगा, तुम चुप हो जाओ, नहीं, ये तो करता है भाई, यहाँ पे हमको अवयव निकालने बोल रहा है, ये तो तुम होगा नहीं, तुम चुप हो जाओ नहीं, अब चुप हो जाओ, जी अब क्या है? ये अवयव है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होता है। जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, मतलब यहाँ पे एक आश्रित वाक्य लग जा रहा है ना। जैसे कि मैं जैसे ही स्कूल गया प्रार्थना होने लगी, मतलब कि यहाँ पर आश्रित वाक्य जिस तरीके का हो जाएगा वहाँ पे मिश्र वाक्य में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आप लोगों को एक बार बता देते सरल वाक्य, जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, वो मोहन पढ़ता है, राम सीता, राम खाता है, राम चला जाता है ना, इस तरीके का वाक्य सरल वाक्य में हो जाएगा। मिश्र वाक्य में हमने बोला कि एक आश्रित वाक्य हो, जैसे कि मैं जैसे ही गया वैसे वह चला गया, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक आश्रित हो रहा है वाक्य, तो हमारा, जैसे कि और भी एग्जाम्पल ले लो,
जैसे कि ऊपर वाला बता ही दिए, वह परिश्रम, जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा। संयुक्त वाक्य में अगर और अथवा बीच में लग जाए ना तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाए। जैसे कि राम खाना खाता है और सीता पानी पीती है, राम गाना गाता है और सीता नाचती है, तो इस प्रकार का वाक्य आपका संयुक्त वाक्य में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो, है भाई कर्म हो तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, साफ साफ पता चल रहा है। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो। गाय घास खाती है भाई, सकर्मक है, कट जाएगा। रानी गाना गाती है, बच्चा रोता है, ये तो करवा दिए थे ना। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। चिड़िया यहाँ पर आसमान में उड़ती है, तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा, है ना, सकर्मक नहीं होगा, कर्म नहीं लगा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। रमेश रांची में रहता है, इस वाक्य में क्रिया भेद बताना है, तो रहना, रहना क्या है आपका क्रिया है। जिस वाक्य में कर्ता के कार्य की प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाक्य, तो कर्तृवाच्य। जिसमें कर्ता का प्रधानता देगा कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म का प्रधानता देगा वो कर्मवाच्य हो जाएगा। लड़कियां सो रही है भाई, लड़कियां सो रही है, कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य, चूंकि लड़कियां पे जोर पड़ रहा है। मजदूरों के द्वारा, द्वारा लग गया भाई, आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, जबकि कर्मवाच्य नहीं है तो उसका उपभेद क्या है, अकर्तृवाच्य, तो अकर्तृवाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। रसोई घर किस प्रकार का समास है मेरे प्यारे बच्चों, रसोई घर जो है ये किस प्रकार का समास है, चलिए इसको कमेंट करके बताओ तो तुम लोग फटाफट, आप लोग को हम लाइव क्लास में भी करवाए थे। नेक्स्ट देखिए, जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होता है वो तीसरा पद का आकर प्रधान हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो तीसरा पद जब प्रधान हो जाए तो उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहेंगे। आप लोगों को बताए थे, जैसे लंबोदर, लंबोदर कोई इस किसका बोध करा है भाई, ये आपका गणेश भगवान का करवा रहा है ना। और भी आप लोग का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लंबोदर हो गया। गजानन, गजानन ये भी आपको, जिसका आनन क्या हो, गज के समान हो, हाथी के समान, किसका है, गणेश भगवान का, है ना। और भी क्या है, मुरलीधर, मुरली का धारण कौन रखा है, तो ये आपका कृष्ण भगवान। तो जो तीसरा पद को, जो वहां पर लिखा भी ना हो लेकिन तीसरा पद का बोध करा दो, उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहेंगे, है ना। उत्तर का एक अर्थ दिशा होता है, दूसरा अर्थ जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। सभ्यता डैश संस्कृति के एक पूरक है, तो ये सभ्यता और लग जाएगा, क्या लग जाएगा, और, सभ्यता और, है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन अव्यय समुच्चय बोधक है, तो यहाँ पे अरे और अथवा और लग जाएगा, और क्या है, अव्यय पद। अगला सवाल देखते हैं, उसका बहुत सम्मान हुआ, यह कौन सा वाक्य है, उसका बहुत सम्मान हुआ, सरल वाक्य भाई, सरल वाक्य। चलिए ये था बच्चों आप लोग का व्याकरण के सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कोई भी सवाल अगर आप बनता है, ठीक है, चाहे समाज से भी सवाल रहेगा, आप लोग का 100% लिख कर ले लो, ठीक है। और आप लोग का फिर वाक्य से रहेगा, वाक्य से भी रहेगा, वाच्य से भी रहेगा, अव्यय से रहेगा, है ना, अव्यय से रहेगा। और हो सकता है तो आप लोग का एक होता है ना ये, अच्छा, अनेकार्थी शब्द भी रहेगा, है ना, अनेकार्थी शब्द। मुहावरा तो अभी नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर पूछ देता है तो वो भी मुहावरा भी एक ठो सवाल रहेगा आपका, है ना। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आएगा, और मैंने इससे पहले और भी मैराथन वगैरह क्लास कराया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए वही सब आपके इंपॉर्टेंट है, वही सब इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे लाइव क्लास में आज आने वाला हूँ, ठीक है, आपको 7 बजे, जी हाँ 7 बजे आप लोग को हम लाइव क्लास देखने को मिलेंगे, तो 7 बजे जुड़ जाइएगा हमारे लाइव क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब बता देंगे।